डुमरांव के दक्षिणी पूर्वी छोर पर कांव नदी के किनारे है मां डुमरेजनी का दरबार। मनौतियों के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों की न सिर्फ झोली भरती है, बल्कि माता आज भी अस्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, भस्म हुई माता की राख और मिट्टी का ढेर है। मिट्टी की पिंडी की लोग आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई दिल से माता से कुछ मांग ले तो उसकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। आज भी मंदिर घने पेड़ों से घिरा है और आबादी से बिल्कुल अलग है। फिर भी हर दिन लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लगभग 500 साल पहले डुमरांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस वक्त सड़कें नहीं थीं। काव नदी और जंगलों के बीच से रास्ता भोजपुर घाट होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ता था। इसी रास्ते पर चेरो जाति का किला था। चेरो का इस इलाके में आतंक था। लूटमार उनका पेशा था। डुमरांव प्रखंड के अरेला गांव के कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में डुमरेजनी का जन्म हुआ था। उनकी शादी यूपी के द्रोणमार ब्राह्मण रामचंद्र पांडे से हुई थी। विदाई कराकर रामचंद्र घोड़े पर होकर इसी रास्ते से गुजर रहे थे। पीछे डुमरेजनी की डोली चल रही थी। जैसे ही चेरो के इलाके में पहुंचे, चेरो ने लूट की नीयत से हमला बोल दिया। पति के साथ डुमरेजनी भी चंडी का रूप धारण कर भिड़ गईं। पति के गिरते ही डुमरेजनी का हौसला भी जवाब देने लगा। डुमरेजनी अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आप को भस्म कर गईं। नारी शक्ति का यह रूप लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। समय के साथ उनका प्रभाव भी दिखने लगा। कुछ समय बाद माता का प्रभाव इलाके में वैसे ही दिखने लगा जैसे चेरो का साम्राज्य भी माता की कुदृष्टि के कारण खत्म हो गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण टोला के कुछ लोगों के प्रयास से पूजा अर्चना शुरू हुई। पहले माता का छोटा मंदिर बना। लोगों का मंदिर में आना जाना शुरू हुआ। लोगों में माता के प्रति आस्था बढ़ती गई। माता की कृपा से रीवा नरेश रमन सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतान के रूप में मनौती पूरा होने पर 1898 में महारानी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद से आस्था जो जन सैलाब उमड़ा, उसका कदमताल आज भी जारी है। समय के साथ चेरो का आतंक खत्म हो गया। चेरो जाति के लोगों के किले का अवशेष भी मंदिर के समीप है। अब घने जंगल नहीं हैं, लेकिन घने पेड़ों के कारण जंगल होने का एहसास है। मंदिर के पूरब से काव नदी गुजरती है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस पूजा में अलग अलग प्रदेशों से भक्त पहुँचते हैं। आइए हम इस मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी से कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। अरेला एक गाँव है, वहीं के यहाँ का बेटी रही, शादी करके जाते रही। आई होरिल नगर के नाम से बस्ती था। होरिल नगर? हाँ, डुमरांव नहीं, होरिल नगर के नाम से बस्ती था। गाड़ी घोड़ा पहले नहीं चलता था, सवारी से जहाँ रहना वहीं ठहर जाना। रात के समय में माता जी यहाँ ठहर गई। चोर लोग अपना लूटने लगा। पहले उनके पति को मार दिया, कहार को मार दिया। जब इनकी इज्जत पर लिया धावा तो कली के जब इज्जत ना रही तरह का, बस आग लागल, यहाँ के इज्जत सती हो गई। यही सती हो गई? यही सती हो गई। इन्हीं के नाम पर डुमरांव है। इन्हीं के नाम पे डुमरांव है। इनका नाम डुमरेजनी। हाँ, इन्हीं के नाम पे शहर बस गया। होरिल नगर, ये बस्ती विनाश हो गया। ये बस्ती खत्म हो गया। होरिल नगर था, वो डुमरांव में तब्दील हो गया। हाँ, तब्दील। शक्ति तो ये है कि माने इनके क्या जो भी आया है मन मांगने पूजा करती है। डुमरेजनी माई हैं, वो सती हैं और यहाँ पर लोगों का जो श्रद्धा है वो उसे पूरा भी करती हैं। वो जो मुराद लेकर लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो उन्हें पूरा भी करती हैं। ऐसा लोगों में इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और ये चीज़ तो आपने जान ही लिया कि जब किसी नारी की इज़्ज़त की बात हो तो वो अपने लिए उसकी इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं। और यही कहानी माँ सती की भी है, माँ डुमरेजनी की भी है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।